गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं सोनी संजय। देखो, अभी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने जो प्लांट ग्रो किया है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अभी मैंने ये प्लांट ग्रो किया है, मोगरा बोलते हैं उसको, और अरेबियन जास्मिन भी बोलते हैं, मोगरा भी बोलते हैं, और बट मोगरा भी बोलते हैं। और सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो ये पौधा ग्रो किया है 1 साल पुराना है, और उसमें फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, और उसकी ब्रांचेस देख सकते हैं, पूरा पौधा देख सकते हैं। तो जब भी मैं फेसबुक में और व्हाट्सएप में जब मैं फ़ोटोग्राफ रखता हूँ, इसका इमेज रखता हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपने इतने सब फ्लावर कैसे लाए और कैसे ग्रो किया, उसमें क्या डालते हैं, फर्टिलाइज़र क्या डालते हैं, और इसके बारे में कुछ बताएं। तो इसमें कुछ मेरा कोई जादू नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है, वो आप भी कर सकते हैं। बस जो मैंने किया है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब नर्सरी से मैं 30 रुपये का यानी 13 रुपीज़ का मैं ये मोगरा प्लांट लाया था, और इसके जो फ्लावर है उसको आप देख सकते हैं कि ये बट मोगरा। मैंने जाके बोला कि भाई बट मोगरा मुझे ख़रीदना है, लेना है, तो फिर उसने मुझे प्लांट दे दिया। ये प्लांट जब मैं प्लांट लेके आया था तब इतना ही था, जैसे 1 फुट का, अरे आधा फुट का, 1 फुट का ही था, ज़्यादा नहीं था। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है मित्रों कि उसका पॉट, कोई भी प्लांट आप खरीदो तो उसका पॉट बड़ा होना ज़रूरी है। और देखो, ये इसका प्लॉट है, आप देख सकते हो पॉट कि 1 फुट से भी ज़्यादा है, और आप देख सकते हो कि उसकी 1 फुट से भी ज़्यादा चौड़ाई है। तो फुल साइज़ का पॉट है, क्योंकि उसके जो रूट्स से है ये पूरी अच्छी तरह से फैल सके, उसके रूट्स, और मतलब उसकी मिट्टी, फर्टिलाइज़र हम अच्छी तरह से उसमें दे सकें। तो पॉट ज़रूरी है सबसे पहले। फिर उसके बारे में मिट्टी, आप मिट्टी गार्डन की मिट्टी ले सकते हो, खेत की मिट्टी भी ले सकते हो, और उसमें आप मतलब थोड़ा ही फर्टिलाइज़र मिक्स करो तो अच्छा है, क्योंकि आपको ऊपर से फर्टिलाइज़र हर 15 दिन 20 दिन में डालना ही है। तो सबसे पहले उसमें यानी 25% 25% यानी 25% ही फर्टिलाइज़र आपकी सोइल में या मिट्टी में मिक्स करिए। इसमें मैंने सबसे पहले ये नीम केक मिक्स किया है, फिर ये हड्डी चूरा, बोन मेल, वो मिक्स किया है, और उसमें ये है दूसरा वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट है, वो मैं नर्सरी से लेके आया था। वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया है, वो 20% या 25% ही आप उसमें मिक्स करो तो अच्छा है, क्योंकि आपको फिर 15 या 20 दिन छोड़ के, महीना छोड़ के ऊपर से डालना है। तो ये मिट्टी में पॉट का हो गया, मिट्टी का हो गया, फर्टिलाइज़र का भी हो गया। फिर आपको हल्की सी गुड़ाई करनी है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्लांट या मोगरा हो या रोज़ हो, तो हर 20 दिन छोड़ के आपको हल्की सी गुड़ाई करनी है। देखो, इस तरह से हल्की सी गुड़ाई करनी है, वो आपको इवनिंग में करने की है, और आप चाहे तो एक दिन गुड़ाई करके रख सकते हो। गुड़ाई करनी है तो फिर उस पर 1 कप जैसा, यानी चाय का 1 कप 20 दिन छोड़ के गुड़ाई करनी है। चाय का 1 कप आपको ये तीनों फर्टिलाइज़र फिर से डालना है, बराबर। और दूसरी बात कि भाई आप गर्मी में खास ध्यान रखिएगा। गर्मी में आपको नेट के नीचे ही रखना है। जब होली धुलेटी के बाद गर्मी बहुत चालू होती है, और उसको आप नेट के नीचे रखो या शेडेड एरिया में रखो,
छाया में रखो तो बहुत ही अच्छा है। और उनका जो देखो ये फ्लावर इतने हुए और थोड़ा नीचे भी गिरे हुए थे। मैं क्या करता हूँ कि फ्लावर जो गिरते हैं उसको सूखा के वही पॉट में मैं फिर से डाल देता हूँ, तो उसका भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी हो जाता है। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करता हूँ। आप चाहे गोबर खाद भी ले सकते हो, काऊ डंक भी ले सकते हो, आप केले के छिलके सुखा के उसको भी मतलब मिक्सर में मिक्स करके आप भी 2-2 चम्मच डाल सकते हो, लेकिन वो 20 दिन छोड़ के या हर महीने में एक बार। और दूसरी बात कि उसका एक मतलब स्वभाव होता है, एक नेचर होता है कि जब फ्लावरिंग होती है ना तो थोड़े थोड़े फ्लावर तो नीचे गिरते ही है। जैसे आप देख सकते हो नीचे गिरते हैं, वो गिरे हुए फ्लावर भी मैंने ऊपर लिया है, तो वो फ्लावर गिरते हैं। तो कोई सोचता है कि भाई हमारे फ्लावर गिर क्यों जाते हैं, तो ऐसा मत सोचना, ये उनका एक नेचर है। मोगरा के फ्लावर भी गिरते हैं, जैसे गुलमोहर के कैसे नीचे गिरते हैं वैसे ही गिर जाते हैं। और दूसरी बात, वाटरिंग में आप खास ध्यान रखिएगा कि वाटरिंग करना है तो वाटरिंग एक बार करो, और दूसरी बार फिर से आप जब वो मिट्टी सूख न जाए, ये मिट्टी सूख न जाए तब तक उसमें वाटरिंग मत करो। कोई लोग क्या करते हैं कि गर्मी बहुत है, अपना पौधा सूख जाएगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं देता है तो फुल वाटरिंग कर देते हैं वो लोग। तो ऐसा मत करो, उसको पहले आप वाटरिंग करो, बाद में आप वो मिट्टी सूख जाए बाद में ही आप दूसरी बार उसमें वाटर डालो। तो वाटरिंग का प्रमाण मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। और ये वाटरिंग हो गया। फिर ये आप ध्यान रखिएगा कि जब बारिश चालू होती है तब तो वाटरिंग करना ही नहीं है, बारिश में तो वाटरिंग करना ही नहीं है। अगर बारिश रुक जाए तो फिर मिट्टी सूख जाए तभी वाटरिंग करने का है। और ये पहली बात कि ये फुल सनलाइट में ही रखना है। गर्मियों में अलग बात है, बहुत गर्मी पड़ती है, अगर सब पौधे सूख जाते हैं तो आप नेट के नीचे रखो तो बराबर है, लेकिन ये फुल सनलाइट का ही ये मतलब पौधा है। आप देख सकते हैं उसके फ्लावर, ये फुल सनलाइट में रखो तो और भी ज़्यादा है। और हर महीने में एक बार आप नीम स्प्रे करो तो अच्छा ही है, नीम स्प्रे करना चाहिए। और उसमें आप किचन वेस्ट का भी डिकम्पोस्ट करके भी डाल सकते हैं वो फर्टिलाइज़र की जगह पे। और दूसरी बात कि ये मैं सब अपने ग्रुप में कहीं से मैं खुद नहीं सीखा हूँ, लेकिन अपने ग्रुप में से ही बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनसे ही सीखा हूँ। तो मैंने सोचा कि कभी भी मैं भी कोई पौधा ग्रो करूँ और उसमें इतने सारे फ्लावरिंग लाऊं, और फिर मैं कैसे फ्लावरिंग लाता हूँ और इसका वीडियो मैं कभी ग्रुप में शेयर करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि पहली शुरुआत ये मोगरा से करूँ, और आगे भी मैं रोज़ में, फिर मैं मतलब प्रोटोकुला में भी वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन जब उसके फ्लावरिंग आ जाएंगे तभी मैं एक बार फ्लावरिंग दिखा के वीडियो शेयर करूँगा। और मैं ग्रुप के सभी जो प्लांट्स और फ्लावर्स के ग्रुप के सभी मेंबर्स को मैं खूब खूब आभारी हूँ। खास करके रविंद्र जी सर को मैं खूब खूब आभार मानता हूँ, वो भी मतलब मेरे खास है, और मतलब मेरे मित्र भी है, मेरे गुरुजी भी है, और मतलब उनका भी मैं खूब खूब आभारी हूँ। नमस्कार, गुड डे।